ऐसे है जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं। और चेंज योर डिग्री प्रोग्राम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये सहूलत है कि आप डिग्री प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है और कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो आपको पता होना चाहिए अप्लाई करते हुए, तो वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि वीयू से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, एक स्टूडेंट है वो चेंज करना चाह रहे हैं अपने डिग्री को BS IT में। और आपको पता है कि जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि आप जिस भी डिग्री में चेंज करना चाह रहे हैं, अगर दोनों का जो एडमिशन एलिजिबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने पहले BS इंग्लिश स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट पोस्ट और आपके नंबर थे 45% समथिंग थे, और आप करना चाह रहे हैं कि जी आपका जो एडमिशन है वो हो जाए BS IT में। तो BS IT में जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं वो 50% होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात कुछ ऐसी है कि आपने कोई 3 सेमेस्टर पहले स्टार्ट किया कोई प्रोग्राम, और VU ने कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जिनको अभी 2 सेमेस्टर हुए हैं या 1 सेमेस्टर हुआ है, तो आप नए आने वाले प्रोग्रामों में भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि जो स्कीम ऑफ स्टडी होती है, आपको पता है कि यहाँ पे आप देखेंगे स्कीम ऑफ स्टडी। और दूसरी बात यह है कि जो स्कीम ऑफ स्टडी है आपकी, अगर आप किसी ऐसी डिग्री में जाना चाह रहे हैं जिसका स्कीम ऑफ स्टडी और तरह का है, और आप चाह रहे हैं कि आपने जो 2 सेमेस्टर या 3 पास किए थे तो वो भी उसी डिग्री में जो है वो पास ही कंसीडर किए जाएं जो सब्जेक्ट हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये जो डिग्री है वो BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है और आप IT में करना चाह रहे हैं, तो देखा जाएगा कि दोनों जो सब्जेक्ट हैं, दोनों डिग्रीज़ हैं, उनमें जो मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं पास आउट हैं वही आगे जाएंगे। इसका सिंपल तरीका ये है कि जैसे आप अप्लाई करते हैं आपको वो चीज़ें शो हो जाती हैं। तो चलें मज़ीद बातें हम इसके ऊपर नहीं करते। आपको जब अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ों को रीड कर लेना है और समझ लेना है। 2000 रुपये फ़ीस होगी, वो जैसे हम अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं इसको चेंज करने का प्रोसेस, और बहुत सिंपल है। आपने स्टूडेंट सर्विस में जाना है और उसके बाद यहाँ पे ही देखें तो आपको स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन बिल्कुल सेकंड लास्ट रजिस्ट्रार ऑफिस टैब में इसको क्लिक करेंगे। अब आपने ये स्टूडेंट है ऑलरेडी आपका करंट जो डिग्री प्रोग्राम है BS आ रहा है, और करंट डिग्री प्रोग्राम वो है BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू किस में करना है, BS करेंगे, और साथ ही जो चूज करना चाह रहे हैं स्टूडेंट वो है BS IT। ये हो गया। रीज़न कुछ भी आप लिख सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे उसने बता दिया नीचे कि आपकी जो एग्जेम्प्टेड कोर्सेज हैं, मतलब आपने जो पिछले सेमेस्टर में पास किए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ मैथ का जो सब्जेक्ट है ना वो आगे आपका आएगा। बाकी सारे जो सब्जेक्ट होंगे BS IT की स्कीम ऑफ स्टडी में वो आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे नीचे, और वो भी यहाँ पे F आ रहा है, यानी वो जो एक सब्जेक्ट पास आगे जाना था वो भी F है, यानी स्टूडेंट का फेल है। और अब इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट, अभी वैसे इसका पहला सेमेस्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले का ही रिजल्ट आया है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि ये जहाँ पे जो शो हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, पिछले सेमेस्टर में से अगले सेमेस्टर में से तक जो जाएंगे वो पास आउट सब्जेक्ट जो आगे भी डिग्री चेंज होने के बाद नई डिग्री में भी पास ही कंसिडर किए जाएंगे। तो वो एक ही सब्जेक्ट था, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टू BS IT। हर किसी ने अपना देख लेना है। और अगर आप कुछ ऐसे डिग्रीज में जैसे BS इंग्लिश को कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं अब BS IT में चला जाऊं, इस तरह के सब्जेक्ट डिग्रीज में सब्जेक्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और फिर आपको ऐसे हो सकता है कि स्टार्ट से सारे करने पड़े, 2-4 आपके, अगर आपने BS इंग्लिश में को 20 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट पास किए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे तो वो 1-2 सब्जेक्ट की आपको एग्जेम्प्टेड नज़र आएंगे। तो ये जहन से निकाल दें कि जितने पिछली डिग्री में चाहे वो कोई भी थी वो पास करके तो हम अगली डिग्री में भी चेंज करके वैसा ही कंसिडर होगा, ऐसे नहीं होगा। अब सिंपल से क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। इन चीज़ों को लाजमी पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा ये चीज़ें आपके पढ़ने की हैं। मैंने कुछ आपको बता भी दी हैं कि डिग्री जिसमें भी जाना चाह रहे हैं वो एलिजिबिलिटी भी देखी जाएगी आपकी, और आपके एडमिशन की डेट भी देखी जाएगी, सारा कुछ देखा जाएगा। अगली पिछली दोनों डिग्रीज में नंबर भी देखे जाएंगे, और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को कुछ डिमांड हो आपसे, वो कुछ देखना चाहें, तो जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो स्टेटस होगा हम अप्लाई कर देते हैं। फिलहाल सबमिट रिक्वेस्ट ओके,
और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो गई है। तो आपने इसको चेक करते रहना है और यहाँ पे अगर कुछ चीज़ मांगी जाएगी तो वो यहाँ पे हाईलाइट कर दी जाएगी। पेंडिंग का स्टेटस है, कुछ भी कमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, वो कह सकते हैं आपका रिजल्ट कार्ड अपलोड करें या कुछ भी है वो फैसला। तो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ गई है, प्रिंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट डिग्री के लिए, वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं दोबारा से जूम आउट कर देता हूँ इसको। तो आप जिस डिग्री में करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपके पढ़ने की हैं, मैं अगर इनको पढ़ना शुरू करूँगा तो थोड़ी वीडियो लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आप जैसे ही ये चालान आ चुका है, इसको पे करना है। ये पे करेंगे तो आपका स्टडी प्रोग्राम जो कन्वर्जन है वो स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग पड़ी रहेगी आपकी। और अगर इसको आप रिक्वेस्ट को विथड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट विथड्रा हो जाएगी, ओके करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि भाई ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं। और इसके अलावा मज़ीद कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और अब कि लास्ट डेट क्या है इसकी, लास्ट डेट के लिए हम वीयू की साइट के ऊपर जाते हैं। वेबसाइट ओपन होती है तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ उसकी डेट की कि कब तक आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, लास्ट डेट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि जो पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जिनका पहला सेमेस्टर हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा है जो भी है, और एंड न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं चेंज। तो यहाँ पे जो लिखा है वो है 2 अक्टूबर तक आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से ये सिस्टम क्लोज हो जाएगा। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीयू कानपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक पहुँचाएँ। जो वीडियो की पॉलिसीज़ हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से और बेहतरी दिखाएँ अपनी स्टडी में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।